हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ सारा चौहान। ऑनलाइन वर्ल्ड में भी रियल वर्ल्ड की तरह प्रॉब्लम्स, परेशानियां कम नहीं हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स में से एक है, या कहें कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ऑनलाइन हेट और हरासमेंट। जी हाँ, मोर देन 50% अमेरिकन, यानी 50% जो पॉपुलेशन है अमेरिका की, वो इस वक्त फेस कर रहे हैं ऑनलाइन हेट को। एडीएल यानी एंटी डिफेमेशन लीग ने एक सर्वे किया जिसमें चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। सर्वे का कहना है कि यूएस में ऑनलाइन हेट और हैरेसमेंट का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और ये हेट देखा जाए ट्रांसजेंडर अमेरिकन के बीच सबसे ज़्यादा है। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी में 47% देखा जा रहा है। इसके अलावा एशियन, अफ्रीकन और मुस्लिम कम्युनिटी में करीब 38% लोग इस नफरत का कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं। मतलब जेंडर और रेस के बेस पर अमेरिका में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन हेट और हरासमेंट देखने को मिल रहा है। और आज का प्राइम टाइम इसी पर ही आधारित है, इसी पर ही बेस्ड है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हेट और हरासमेंट बढ़ता जा रहा है और हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। अजमीना महमूद, एंगेज यूएसए से। अजमीना, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। अजमीना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां हम सोचा करते थे कि ये एक दूसरे को कनेक्ट करता है, हम अपनी मेमोरीज शेयर करते हैं, हम अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं, थॉट्स को शेयर करते हैं, लेकिन अब जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हेट और हैरेसमेंट का प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। आप क्या सोचती हैं? आप बहुत सही कह रही हैं। ये सोशल मीडिया पहले यू यूज्ड टू शेयर ऑल ऑफ योर मेमोरीज एंड गुड मोमेंट्स ऑन देयर। अब नाउ इस पे बहुत अनसेफ हो गया है, बहुत हरासमेंट मिल रही है, बहुत हेट मिल रहा है ऑनलाइन लोगों को फॉर पोस्टिंग थिंग्स दैट दे आर वेरी हैप्पी अबाउट, या थिंग्स जो लोग दूसरे एग्री नहीं कर रहे। अगर देखा जाए तो 50% अमेरिकन जो हैं वो इस वक्त फेस कर रहे हैं हेट स्पीच को फेस कर रहे हैं, हैरेसमेंट को फेस कर रहे हैं। कुछ इस तरह के कमेंट्स जब वो जो पोस्ट डालते हैं उस पर इस तरह के कमेंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका हैरेसमेंट होता है। आपको लगता है कि आज के टाइम पे ये जो हेट स्पीच जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है? जी हाँ, आई पर्सनली थिंक कि 50% से ज़्यादा बढ़ गई है इन द लास्ट रिसेंट ईयर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया सोशल मीडिया का एडिक्शन, इफ़ यू वांट टू से, एंड ऑल्सो हेट भी बहुत बढ़ गया है। लोग ज़्यादातर एग्री नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू एग्री समटाइम्स, और उसके लिए भी आपको बुलिंग मिल रही है एंड हरासमेंट मिल रही है ऑनलाइन, हेटफुल कमेंट्स मिल रहे हैं, हेटफुल मैसेजेस मिल रहे हैं, एंड इट्स जस्ट नॉट गुड फॉर एनीवन दैट इज़ ऑन सोशल मीडिया एंड इट्स नॉट सेफ। आपको लगता है कि अब जो हमारी जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा, हम लोग इनफैक्ट मैं अपनी भी अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम बहुत ज़्यादा जो है अपना टाइम स्पेंड कहीं ना कहीं करते हैं। हमें लगता है कि हम एक तरह से रियल वर्ल्ड में है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जो टाइम स्पेंड किया जा रहा है उसकी वजह से ये हेट्रेड और ये हैरेसमेंट और हेट बढ़ता जा रहा है? आपको ऐसा लगता जी है? हाँ, क्योंकि ये बहुत टाइम जो स्पेंड हो रहा है सोशल मीडिया पे, ये ज़्यादातर लोग कंपेयर करने जा रहे हैं अपने आप को टू अदर्स के, यू नो, व्हाई डू दे हैव दिस एंड आई डोंट, व्हाई आर दे हैप्पी एंड आई एम नॉट, यू नो, ऐसे छोटे छोटी चीज़ों को लेके, एंड इट्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन योर ओन मेंटल हेल्थ, एंड your social anxiety बढ़ जा रही है, and you're not able to fully communicate with people in person जैसा आप ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि आप फेस टू फेस नहीं फेस कर रहे लोगों को। तो ऑनलाइन हरासमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ डेटा आपके साथ शेयर करते हैं। आपको बता दें कि 13% जो है लोग उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि स्टॉकिंग किया जा रहा है। साथ ही साथ जो 12% लोग हैं उनका ये कहना है कि सेक्सुअली उनको हैरेसमेंट उनको मिला है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। 12% की अगर देखा जाए तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कहीं ना कहीं हैरेसमेंट को, लगातार उनको हैरेस किया गया है उनके पोस्ट पर, जिस तरह से वो फोटो वगैरह डालते हैं। तो वो जो डेटा है वो 12% निकल कर आ रहा है। 11% लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि जिस तरह से हेट फैल रहा है हैरेसमेंट की वजह से, उनके अंदर कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट्स जो हैं क्रिएट हो रहे हैं। 9% ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखा जाए तो ओनली 4% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अटर्नी को, लॉयर को कांटेक्ट किया है और लॉ सूट फाइल किया है। तो जी हाँ, ये डेटा, इस डेटा को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नंबर कितना ज़्यादा है। और आज सबसे बड़ी बात जो मैंने ये जो डेटा शेयर किया है एडीएल का, वो सिर्फ 4% है। आप ये सोचिए,
मोर देन 50% अमेरिकन जो है फेस कर रहे हैं सोशल मीडिया हेट को, लेकिन सिर्फ 4% ऐसे लोग हैं जो लॉ सूट फाइल करते हैं, जिनको लगता है कि नहीं हमारा मेंटल हैरेसमेंट हुआ है, हेट स्पीच की वजह से उनको ऐसा लगता है और फिर वो लॉ सूट फाइल करते हैं। आपको लगता है कि ज़्यादा एक्शन की ज़रूरत है? जी हाँ, आई बिलीव कि ज़्यादा और मॉनिटरिंग की ज़रूरत है ऑन सोशल मीडिया, स्पेशली जैसे एआई और एक्सेलरेट हो गया है आज टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में। एंड अब पता नहीं चल रहा है कि अगर बॉट्स है अकाउंट के पीछे या अगर एक्चुअल लोग हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है। एंड देन जो लोग को रिसीव होते हैं मैसेजेस, दे डोंट ऑलवेज रिपोर्ट देम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक कि यू रिपोर्ट देम इन द सिस्टम सो दैट द सेम पर्सन डज नॉट गो हरासिंग समवन एल्स later on. तो ये से छोटी छोटी चीज़ें, I feel like people need to take the time to actually do these types of reports and then block them off just for peace of mind. ऐसा कभी हुआ है कि आपने कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैरेसमेंट को, हेट स्पीच को फेस किया है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बार हुआ है। मेरे साथ ऐसे, जैसे अब ट्विटर जो एक्स हो गया है, इंस्टाग्राम है, थ्रेड्स है, अब नया प्लेटफॉर्म जो निकाला है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ऐसे चीज़ों पे बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं लोग मैसेज करने को आपको, हेटफुल कमेंट्स एंड मैसेजेस, वेरी रूड थिंग्स टू से, एंड बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ टू रिपोर्ट इट। आप करती हैं जनरली जब ऐसा हुआ है तो? बिल्कुल, पहली चीज़ मैं करती हूँ, मैं यूजुअली रिस्पॉन्ड भी नहीं करती हूँ, सीधा मैं रिपोर्ट कर देती हूँ एंड देन मैं ब्लॉक कर देती हूँ, और ऑटोमेटिकली यूजुअली वो ऑप्शन रहता ही है, सो दैट दीज पीपल डू नॉट बॉदर यू अगैन। बिल्कुल, तो जो लोग अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई हेट कमेंट जो है स्प्रेड कर रहा है, आपका कहीं ना कहीं हैरेसमेंट हो रहा है, तो आप ब्लॉक भी करें और रिपोर्ट भी ज़रूर करें। यहाँ पे रिपोर्ट करना ज़रूर बनता है। एक और डेटा यहाँ पर शेयर करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंक्रीज हो रहा है ऑनलाइन हैरेसमेंट में। देखा जाए तो 60% जो टीन गर्ल्स हैं उन्होंने लगातार कहा है और ये कहा है कि सैडनेस जो है वो हुई है उनको, कहीं ना कहीं वो एक तरह से ये कहा जाए कि बड़ा मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हेट स्पीच की वजह से। 30% जो है उनका ये कहना है कि जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैरेसमेंट को फील किया है, हैरेसमेंट को सहा है, और जिस तरह से हेट कमेंट्स होते हैं उसकी वजह से उन पर जो है उनको सुसाइडल टेंडेंसी उनकी क्रिएट हो जाती है। ये सोर्स जो है सीडीसी का है। जी हाँ, सेंट्रल जो सोर्स में जो मैं आपको बता रही हूँ, सीडीसी की तरफ से बता रही हूँ कि किस तरीके से डेटा तैयार किया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से सुसाइडल टेंडेंसी भी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो ये तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खतरा है। हाँ, ये बिल्कुल, that and social anxiety, just like you said, is one of the biggest factors that are causing people to have suicidal thoughts, क्योंकि आप कंपेयर करें अपने आप को दूसरों से कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ जैसे ये लोग खुश हैं। मुझे लगता है ये आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ। कि वो फोटो में कितना, पिक्चर में कितना अच्छा नज़र आ रहा है, मुझे भी वैसा बनना है, और ये इस तरह का, क्या ये कंपटीशन ने ज़्यादा इस चीज़ को पुश किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के? बहुत कंपटीशन बन गया है। वैसे इट्स नॉट सपोज टू बी कंपटीशन, यू आर जस्ट सपोज टू शोकेस दैट यू आर शेयरिंग अ हैप्पी मोमेंट इन योर लाइफ, लेकिन बस अब लोग ने कंपटीशन बना लिया है, एंड इट्स नॉट सपोज टू बी लाइक दैट, व्हिच इज़ व्हाई इन टर्न लोगों को नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा है इसका। जो आपके और भी जो फ्रेंड्स हैं, आपको लगता है कि उन सब पर भी इसका असर, क्या आपने कभी नोट किया है, कभी ऐसा देखा आपने? हाँ, कभी हुआ है, इवन दोस्तों के साथ, क्योंकि ये अब सोशल मीडिया बहुत एक्सेल हो गया है इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, तो बहुत इजी है लोगों को जाके इजीली कुछ बुरा बोलने का, तो बहुत कॉमन है ये चीज़। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली कुछ और डेटा यहाँ पर हम शेयर करते हैं। जो ऑनलाइन हेट जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है अमेरिका में, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए, कई जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर हेट कमेंट जो है, हैरेसमेंट जो है वो बढ़ता दिखता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो LGBTQ जो कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर, 76% जो है वो टारगेट किए जाते हैं कहीं ना कहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके जो पोस्ट होते हैं उस पर कहीं ना कहीं इस तरह के कमेंट किए जाते हैं, बुलिंग की जाती है, और वो टारगेटेड एक तरह से यहाँ पर बने रहते हैं। 47% जो है LGBTQ वो इसको फेस कर रहे हैं। 38% जो है अफ्रीकन अमेरिकन, साथ ही साथ मुस्लिम्स। जी हाँ, अगर ये देखा जाए तो 38% डेटा भी बहुत ज़्यादा है। 44% जो है जूइश, जी हाँ, वो भी फेस करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हेट को। यानी एक तरह से ये कहा जाए अजमीना कि कोई भी तबका छोटा तो नहीं है। हैरेसमेंट, हेट जो है हर कोई फील कर रहा है, चाहे वो यंग जनरेशन हो, LGBTQ कम्युनिटी हो, मुस्लिम्स हो, अफ्रीकन अमेरिकन हो, सभी कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं। हाँ, डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है कि 40%, 60%, 70%, बट फेस तो सभी कर रहे हैं। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली सभी फेस कर रहे हैं। डजेंट मैटर व्हिच एज ग्रुप यू आर इन, डजेंट मैटर योर रेस, डजेंट मैटर व्हाट कल्चरल बैकग्राउंड यू हैव,
just anything can be sought out from you so that लोग आपको harass या hate करें online. आप इस बात को कितना मानेंगी कि फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं होता है कि आपको फ्री पास मिल गया है कि आप किसी को भी कुछ बोलें? हाँ, बिल्कुल भी नहीं, you're so right, क्योंकि it's still important to be respectful and kind. और just because आपको freedom of speech की right मिल रही है does not mean that you exercise it in the wrong way और आप जाके negative hateful comments लिखे, किसी को harass करे, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहे, whether it's online or whether it's in real life, whether it's in America or whether it's around the world. बिल्कुल। और यहाँ पर हम बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अमेरिकन जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस तरह से लगाम लगाने की बात कर रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। Upgrade your luxury for just $1 down and get summer ready at Big Star Cadillac. Step up to the new 2023 XT4 Luxury for $379 a month, or the new 2023 XT5 Luxury for $529 a month, or the new 2023 XT6 with third row standard for $549 a month. All for 39-month lease with just $1 down. Gulf Freeway just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey! Okay. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look! वेलकम बैक। प्राइम टाइम आप देख रहे हैं और लगातार हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस तरह से हेट हरासमेंट और हेट स्पीच बढ़ती जा रही है। फेसबुक पर अगर देखा जाए नफरत से भरे जो पोस्ट हैं 37% इंक्रीज हो चुके हैं। अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो 86%। आप देख सकते हैं कि ये नंबर कितने ज़्यादा हैं। अज़मीना लगातार बनी हुई हैं। अज़मीना, अभी जो मैंने नंबर एक शेयर किया 87% जो है इंस्टाग्राम के थ्रू नफ़रत से भरी हुई जो पोस्ट हैं वो देखने को मिल रही हैं, इंक्रीज़ हो गई हैं। आपको क्या लगता है कि अमेरिकन्स क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ताकि थोड़ा सा लगाम लगाया जा सके इन सब चीज़ों पर? जी या बिल्कुल, तो ये बहुत बढ़ गया है सोशल मीडिया पे हेट एज यू सेड। तो ये अमेरिका में ये जो सॉल्यूशंस अमेरिकन्स चाहते हैं, आई विल जस्ट गो ओवर दैट विद यू। हैव अ कपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जी, तो 80% of Americans agree करते हैं कि social media platforms should do more to counter hate and harassment online. 78% of those same Americans agree करते हैं कि platforms और easy बनाए report करने को the same content and behavior जो harassment से मिल रहा है। That and as well as that, there is 67% जो चाह रहे कि companies should label comments and posts जो bots से आ रहे हैं instead of normal people, क्योंकि bots का भी आ गया है comments में and stuff. That as well as 80% of Americans also agree कर रहे हैं कि police should have more resources to help people online to counter hate and harassment. So ये टॉप चीज़ें हैं जो लोग चाह रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि ये बहुत बढ़ गया है। इस पे मैं सवाल करना चाहूँगी जो आपने डेटा शेयर किया है कि चैट बॉट, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक तरह से कहा जाए कि रूप ही बदल गया है, या ये कहा जाए कि हेट स्पीच का तरीका भी बदल गया है। तो ये चैट बॉट्स जो हैं, ये जो रोबोट्स हैं, इन सब ने जो है, आपको नहीं लगता कि हेट स्पीच को और ज़्यादा बढ़ा दिया है? जी हाँ, क्योंकि बॉट्स को क्या है, ये प्रोग्राम भी कर सकते हैं कि रैंडम अकाउंट्स पे जाके भी
जाके कमेंट कर दे बैड कमेंट्स या हरासमेंट के बिहेवियर्स या नेगेटिव मैसेजेस, जो भी प्लेटफॉर्म, whether it's threads या जैसा ट्विटर एक्स हो गया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, डिस्कॉर्ड है, बहुत सी चीज़ों पे ऐसे बॉट्स प्रोग्राम हो सकते हैं टू जस्ट कमेंट नेगेटिव थिंग्स। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो फेक अकाउंट्स हैं, जी, फेसबुक ने भी बहुत सारे नंबर्स में फेक अकाउंट्स को डिलीट करवाया, यूट्यूब की तरफ से भी बड़ा एक्शन लिया। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले ही यूट्यूब ने एक बड़ा एक्शन लिया। वो एक्शन ये था कि कैंसर से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट की लोग बात करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन वो उसको स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये सिर्फ हेट स्पीच ही स्प्रेड नहीं हो रही है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं स्प्रेड होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको नहीं लगता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा, इन सबको और ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है? यानी जितने एक्शन इन्होंने लिए हैं वो काफ़ी नहीं है। हाँ, नहीं, आप बहुत सही कह रही है। जैसा एक्स अब ये नया फीचर निकाला है कि जब कोई ऐसे ऑल्टर करता है इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने जाता है, तो फिर एक कमेंट कम्युनिटी की एक नोट आ जाती है कि ये नहीं, ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, ये एक्चुअली ये हुआ है और ये कोई और एडिट करके पोस्ट किया है ये सेम पोस्ट को। सो ये अवेयरनेस और आ रही है फेसबुक पे, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे, थ्रेड्स पे मिस इन्फॉर्मेशन की। तो भी कम्युनिटी नोट्स निकालने जा रहे हैं ये लोग। आपको क्या लगता है, अगर हम पिछले 5 साल से अगर हम कंपेयर करें, पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अब, हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत पहले से नहीं था, कुछ सालों से ही है देखा जाए तो आपको, अगर हम पिछले सिर्फ 5 साल की बात करें, क्या 5 साल में आपको कुछ बदलाव नज़र आया? क्या पहले भी इतना ही जो हेट स्पीच है, इतना ही हैरेसमेंट है, पहले भी इतना देखा आपने, महसूस किया कभी? नहीं, आई फील लाइक और बढ़ गया है इन द लास्ट एट लीस्ट 5 years, जस्ट लाइक यू आर सेइंग, बिकॉज AI बहुत एक्सेलरेट हो गया है एंड उसकी वजह से बॉट्स भी और ज़्यादा हो गए हैं। एंड देन उन लोगों को प्रोग्राम करने के बाद भी और भी हेट स्प्रेड हो रहा है। तो like it just doesn't make sense where you can turn to on a safe platform where you can share, you know, your information and also feel safe without feeling that you're going to be harassed online or you're going to be sent hateful messages from random people or even people that you may know are getting hacked. ऐसा कई बार मैंने भी फेस किया, जैसे मैंने आपसे सवाल किया था कि आपने फेस किया जी। अब जैसे ट्विटर जो अब एक्स हो गया है, कई बार मैंने अगर कोई पॉलिटिकल थॉट्स अपने शेयर किए हैं जो सही बात है जी, और कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो वो उस पर उस तरीके से कमेंट्स लिखते हैं जो बड़े हेट से भरे होते हैं, तो उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर मैं भी उसी तरीके से करती हूँ, मैं रिपोर्ट करती हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ। लेकिन ये जिस तरह से है, बढ़ता जा रहा है हेट स्पीच का, हैरेसमेंट का, जो एक तरह से कहा जाए इंक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को और ज़्यादा एक्शन की यहाँ पे ज़रूरत है? जी हाँ, बिल्कुल। ये टेक मोर एक्शन ऑन इट, क्योंकि बहुत it's affecting very young kids as well, क्योंकि younger kids now have access to social media, and then on top of that they are making accounts and they are getting harassed and then their parents are getting upset. तो ये और monitoring is very much needed अभी to do that. जी बिल्कुल। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लॉज जो हैं ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उनको और भी ज़्यादा रिव्यू करने की ज़रूरत है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट को कि रिव्यू करे सोशल मीडिया लॉज। साथ ही साथ अर्जेंट नीड की बात कही यूनाइटेड नेशंस। आप ये सोचिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से हेट बढ़ रहा है, उसको लेकर यूनाइटेड नेशंस भी यहाँ पर एक्शन मोड में नज़र आ रहा है। यानी हर एक प्लेटफॉर्म पर जाकर अगर देखें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ठीक करने की यहाँ पर बात कही जा रही है। आपको नहीं लगता कि जो यंग जनरेशन है उस पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी थोड़ी नज़र रखनी चाहिए? आपको लगता है कि ताकि इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश घर से, मुझे लगता है शुरुआत इसकी होनी चाहिए? हाँ, ऑफ कोर्स ये घर से ही शुरू करने चाहिए, क्योंकि द एक्सेस यू गिव इज़ द एक्सेस द किड्स आल्सो हैव। तो अगर किसी और को भी सेम एक्सेस मिल रहा है आपके किड को, तो देन हाउ आर यू गोइंग टू नो दैट योर किड इज़ सेफ? तो ये monitoring should actually start at home, and devices also should be maybe screen time लगा दें, या बस to monitor क्या देख रहे हैं, किस चीज़ पे ऐप पे हैं, क्या what they're enjoying, especially on YouTube, TikTok, कुछ ना कुछ लोग डाल देते हैं, sometimes the kids do not know, तो it's very important for them. बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, चाहे इंस्टाग्राम, जो अभी मैंने डेटा बताया कि फेसबुक पे 37% अराउंड, और इसके साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर 86%, ट्विटर जो एक्स अब एक्स हो गया है, आपको क्या लगता है इन सब प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा जो हेट रेट है, सबसे ज़्यादा हैरेसमेंट, बुलिंग और हेट स्पीच किस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा फील हुई है? अगर मैं आपसे ही पर्सनली उस पर बात करूँ तो
I personally believe कि ज़्यादा hate Twitter पे मिलता है क्योंकि Twitter और actually now threads भी अब नया शुरू हो गया है right from Instagram जिस पे आप thoughts spread कर सकते हैं और post कर सकते हैं उस पे ज़्यादा hate मिल रहा है क्योंकि you are posting your thoughts instead of just your own pictures. तो मुझे लगता है यहाँ पे एलॉन मस्क को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है जी। क्योंकि अब वो ओन कर रहे हैं ट्विटर को, यानी जिसका नाम अब एक्स हो गया है. कई बार मुझे से ट्विटर इसलिए निकल जाता है क्योंकि आप लगातार से ट्विटर बोलते हुए आए हैं. It's been Twitter for a very long time, so I understand. बिल्कुल. जी. तो एलॉन मस्क को कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है. वो तमाम तरह की चीज़ों में बात करते हैं बढ़ चढ़ कर और उनकी बात को हर कोई सुनता है. मुझे लगता है कि एलॉन मस्क को यहाँ पे ज़रूर कहना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हेट ना फैलाएं. हाँ What do you बिल्कुल think? yeah for sure क्योंकि ये if he is in control of the platform you should also be doing whatever it takes to monitor and make sure that it is a safe place for everyone. बिल्कुल. आपको क्या लगता है कि जो LGBTQ जो कम्युनिटी है, अभी जैसे मैंने अभी डेटा शेयर किया था ADL का, LGBT कम्युनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा एक तरह से कहा जाए हेट को फेस कर रही है. उस तरह के कमेंट्स जो होते हैं वो उसको फेस कर रही है. आपको लगता है कि LGBTQ ज़्यादा फेस कर रही है, जो अफ्रीकन अमेरिकन है, मुस्लिम्स हैं, वो कम फेस कर रहे हैं? I think everyone is facing hate all at once. It doesn't matter I think कितना ज़्यादा किसी और को ज़्यादा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है क्योंकि everyone is getting hated on in general. तो overall I think we should all work together to not discriminate and to eliminate the hate जो हर ग्रुप पे पड़ रहा है. अब आपको क्या लगता है एक नॉर्मल कोई भी जो इंसान है उसको किस तरीके से इससे बचने की ज़रूरत है? क्या उसे करना चाहिए ताकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हेट से अपने आप को बचा सके? क्या सोचते हो? I honestly think in today's day there's no way to avoid it. लेकिन the best thing you can do is to report जो भी अगर आपको harass कर रहा है या कुछ hateful comments डाल रहा है जो आपको नहीं पसंद आ रहे हैं तो if you can report that and then block them for your peace of mind so that the platform is able to know कि ये account harass कर रहा है लोगों को. उन लोगों को आप क्या कहेंगे, यंग जनरेशन को? आप भी यंग जनरेशन का ही हिस्सा हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं और कहीं ना कहीं उसकी वजह से हम अपने काम नहीं करते हैं, ये ऐसा भी देखने को मिला है. क्या कहेंगे कि जो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर? I think you should sometimes put the phone down and touch some grass and take a walk because it's very important to be in touch with reality than just being glued to your phone and being in touch with the online web because that's not the real world that we live in. आप क्या करती हैं खुद अपने लिए? आप इसे किस तरह से टैकल करती हैं? जी हाँ, नहीं, definitely I take breaks. I try to go to the park, go on walks. I go to the gym. I do different hobbies and things that I'm involved in. So I try to make sure that I'm in touch with the real world, even though I enjoy being on social media as well. आपको क्या लगता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने की ज़रूरत है जो लॉज हैं जो पहले से बने हुए हैं और ज़्यादा ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हेट जो फैल रहा है उसको रोका जा सके? आपको लगता है कि गवर्नमेंट अगर ये रिव्यू करेगी, लॉज को और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करेगी तो ये जो हेट फैल रहा है उसको कंट्रोल पूरा किया जा सकेगा? आपको लगता है ऐसा? शायद और हेट कंट्रोल हो जाएगा लेकिन पूरा शायद नहीं हो पाएगा just because there are other ways that people will try to find to spread hate just because they are not able to spread hate. So I think it can be monitored a little bit better. लेकिन we need to try our best to try to do that. एक लास्ट मैसेज आपका यंग जनरेशन को क्या कहेंगे आप? I'd again like to say कि it's very important that as much as you enjoy social media, it's very important to maintain your confidence and your self-esteem because no one is built like you and achieved everything that you have. And it's very important that you regularly take time to self-reflect and go on walks and spend time with your family and not always be involved with what's going on social media. Thank you so much, Tazmina. आप स्टूडियो में आई और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपने अपने थॉट्स को शेयर किया. थैंक यू. Sure. Thank you for having me. Appreciate it. तो प्राइम टाइम में बस इतना ही. फिर से होगी मुलाकात एक और नए इम्पॉर्टेंट इशू के साथ. तब तक आप लगातार देखते रहिए NTV अमेरिका.